6 माह हो गए, थक जाता बंदा है, मिलती ही नहीं है। मैं कहता हूँ मैंने 3600 का तो पहले से लगा दिया होगा। एक वीडियो नहीं 20 वीडियोस वजूद हैं। कानून नाम की तो चीज़ ही नहीं है इस मुल्क में, वो नवाब आदमी आते ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। IR के न्यूज़ से मैं हूँ चांद चौहान और नाज़रीन कराम, आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद है और ये शहर फरीद पाकपतन का वाक़या कि जहाँ पे जो चोर हजरात हैं वो घर में दाखिल होते हैं और 2 बाइक्स निकाल के फ़रार हो जाते हैं। वीडियो और सारे सबूतों के होने के बावजूद भी यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ की पुलिस इस काबिल नहीं रही कि वो चोरों को तलाश कर सके। बाकी वाक़या हम जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हमें बताएं कि क्या वाक़या पेश आया था? तो वाक़या मुख्तसर ये है कि ये पेश आया था कि रात का टाइम था और चोर घर के अंदर से 2 बाइक्स, हम घर में मौजूद नहीं थे, एक शख्स मौजूद था, वो सोया हुआ था। 2 बाइक्स और एक फ़ोन और कुछ मेरी दुकान में, ये साथ ही मेरे घर का दरवाज़ा है, तो इधर से कुछ कैश भी और 2 बाइक्स वो ले गए थे। और 6 मंथ हो गए हैं इस बात को, मगर कोई भी को हम थाने के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, मगर कोई भी ना उनका रिस्पॉन्स नहीं अच्छा आ रहा। आज करते हैं, कल करते हैं, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं तो है। वो जो IG साहब 1787 पे कॉल करें वो उन्होंने, मैं कहता हूँ उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। 1787 पे कॉल करो, मिलती ही नहीं है। मैं कहता हूँ मैंने 3600 का तो पहले से लगा दिया होगा, इससे ज़्यादा बल्कि मैंने कॉल की होगी। 36 दफ़ा कॉल किया और 36 दफ़ा सुनते हैं जी, करते हैं, कराते हैं। 2-3 दफ़ा बात हुई है, DPO साहब के भी उधर गए हैं, DPO साहब मिलते ही नहीं है। ठीक है, DSP को पेश हुए जी, करते हैं, कराते हैं, आप ऐसे कर दें, ऐसे करते हैं। आगे वो कहते हैं हमारे रवैये से आप मुतमिन, हमें लिख के दें। हम कैसे लिख के दें जब हम मुतमिन ही नहीं है? ठीक है, और कोई कानून नाम की तो चीज़ ही नहीं है इस मुल्क में। ठीक है, और चक्कर वो आगे से ऐसी बातें आपको सुनाते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते। ये सारी चीज़ें हैं, मगर हम बहुत फिर भी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। एक आम आदमी एक मेहनत मजदूरी करके बाइक्स लेता है, ठीक है, वो उसका सरमाया होता है, मगर वो जब वो सरमाया ही ना रहे, हमारी चीज़ें कोई हिफाजत ही नहीं है। हमारी पुलिस किस लिए है? लोगों की चीज़ों की हिफाजत के लिए होती है ना। अगर खुदा ना खासा आपके साथ हादसा हो भी गया तो उनको रिकवर करवाना चाहिए। हमारे पास सारी वीडियोज हैं, ये कैमरे लगे हुए सब, एक नहीं, जिस एरिया में वो जाके गायब हुए हैं 5-6 गलियों में, पुलिस के पास तो अथॉरिटी होती है ना, उनको पता होता है कि क्राइम रिकॉर्ड होते हैं कि ये एरिया में ये 5-6 गलियों में जाके गुम हो गए ना, एग्जिट हुए हैं ना, उधर से बाहर गए हैं, किधर भी नहीं गए। सिर्फ उनके पास तो प्रूफ होता है ना हर चीज़ का कि बंदे इधर कुछ कर सकते हैं, मगर कुछ ही। लेकिन आपके तफ्तीश हमारी कुछ नहीं है। उनको कॉल करते हैं, पहले कॉल नहीं उठाते, फिर कर लेते हैं जी रोहन भाई हमारे तफ्तीश अब्दुल मजीद, कभी कौन आ जाता है, कभी कौन आ जाता है। हम तो चक्कर लगा के थक गए हैं। हमारी तो मजबूरी क्या, हम तो तंग आ गए हैं इतने। वो कहते हैं फर्ज करो हमारा 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया, 20-25 हज़ार हम ऊपर लगा दिए। एक वो नुकसान, एक ऊपर लगाने का नुकसान, पेट्रोल चक्कर लगाना, उधर जाना, थाने में जाना, सारे मामलात करना। ठीक है, फिर कॉल पे कॉल, IG साहब कहते हैं रिस्पॉन्स करते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा कॉल पिक हुई है, उसके बाद मैं इतनी ट्राई करता हूँ, हमारा तो बैलेंस ही उड़ जाता है करा। नहीं, तो जो आपका तफ्तीशी ऑफिसर है वो यहाँ पे आके आपने उससे वो डाटा प्रोवाइड किया? कुछ डाटा सब कुछ उधर जाके प्रोवाइड करके आए हैं, वो इतना ही नहीं है। वो नवाब आदमी आते ही नहीं है भाई, वो सिर्फ वो सुनते हैं जी, कर लेते हैं, करा लेते हैं, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, बस। वैसे एक बात तो है कि अदारों के पास ये सारी चीज़ें होती तो हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटेट तो करती है। क्योंकि अगर आपके पास वैसे जो बंदों ने चोरी की उसकी वीडियो मौजूद है, एक वीडियो नहीं 20 वीडियोस मौजूद हैं कि कहाँ से वो गए हैं, इधर से टर्न हुए हैं, इधर से। हमने 5 दिन खुद ये मेहनत की है, पुलिस वालों को करनी चाहिए। लोगों ने क्या करना है? हमने खुद मेहनत की है, 5 दिन मेहनत करके उनके एरिया तक पहुंचे हैं, फिर वो उस एरिया में जाके गुम हो गए हैं। आगे कैमरे लगे थे, वो 4 गलियों आगे निकल नहीं सकते थे वो, ठीक है, उधर से गुजरे नहीं, टाइम सब कुछ, इतनी मेहनत की, फिर भी उनको ये सब कुछ हमने खुद किया है, मगर पुलिस ने कुछ भी नहीं की। हम जाते हैं जी, कर लेते हैं, करा लेते हैं जी, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अगर उधर जाएं वो DSP थोड़ा सा कह देते हैं जी इनका कर दो जी काम, अगर ऐसे हो जी कर लेते हैं जी, कुछ होता है तो वैसे होता है, ऐसे होता है, बस आगे से बातें सुना देते हैं। वैसे नाज़रीन कराम, एक चीज़ है कि जो हमारी जितनी भी मशीनरी है ना, हमारे जितने भी अदारे हैं, उनको ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की जानिब से दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इन लोगों ने प्रूफ दिए, अगर वीडियोस दी हैं, मतलब उनमें शनाख्त की है, तो गवर्नमेंट को तो ये चाहिए ना, नादरा के पास सारा उनके साथ कनेक्ट हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट तौर पे, मतलब इंटरकनेक्टेड हैं वो एक दूसरे के साथ। तो अब तक तो मुलजिम पकड़ लिए जाने चाहिए थे, लेकिन आप फिर किस तरह आप मैनेज करते हैं यार? आप तो वैसे आपका कारोबार मतलब दूध दही का है, तो इतना बड़ा लॉस आपने। देखिए हमारे लिए तो बहुत बड़ा लॉस है, जो भी है। देखें, ऊपर से हमारे मुल्क की हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे सिंपल बात यह है कि हमारे मुल्क की हालात ठीक नहीं है, ना किसी के लिए कोई फ्यूचर है इधर।
ठीक है, लोग इतनी स्टडी करके भी, हम भी करके अपने काम करते हैं, ठीक है, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी हलाल की रोजी कमा रहे हैं, ठीक है, और उसमें भी आपको तंगियां हैं और परेशानियां हैं। ऊपर से हमारे गवर्नमेंट का तो बिलों का तो आप ना ही पूछे, सारी दुनिया बता रही है, मैंने क्या बताना, सबको ही पता है, ठीक है, इस बात को तो आप छोड़ें। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी इधर डेमोक्रेसी, कोई जमहूरियत नाम की तो चीज ही नहीं है, ठीक है। जो एक मुल्क होता है ना, उसमें सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाता है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, हिफाजत दी जाती है। ये हमारी हुकूमत में कुछ है ही नहीं, सिर्फ बातें ही हैं, इधर सुना दी उधर सुना दी। हम किसी पार्टी को नाम नहीं लेते। हमारे मुल्क का यही है कि हमें तो आखिर में यही है कि भाई अल्लाह से उम्मीद है, वो सबसे पहले अल्लाह पे ही उम्मीद होती है इंसान को, ठीक है, मगर वसीला तो बनना चाहिए ना बंदों को। हमारी जो आवाम है, जो चुने गए लोग हैं, उनको वसीला तो बनना चाहिए, वो किरदार तो अदा करें जो करना चाहिए उनको, तो जो उनको जिम्मेदारी मिली। आपके साथ इतना बड़ा वाक़या पेश हुआ है, चलें आपका तो वो असासा ही था ना, तो फिर आप गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखते हैं कि आपके लिए क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट से उम्मीद क्या करनी, उम्मीदों में तो पानी है हमारे लिए तो वो कुछ कर ही नहीं रही, ठीक है, हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो भी मामलात हैं, मगर ये उनको ये तो करना चाहिए, जो उनके पास पावर्स दी गई हैं, इदारों को दी गई हैं, उनको करना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ तो मिले ना रिटर्न। कोई बात ही नहीं सुनते, हालांकि आपने सारा प्रूफ दिया है, प्रूफ सब कुछ दी है, इतना फिर वो इतने के बावजूद भी एक जगह पे एक चोर ने कॉल भी की है, वो कॉल ट्रेसिंग करवा सकते हैं, बड़ा कुछ करवा सकते हैं, सब कुछ बताया, हमें शक है, उनको क्लियर करें कि ये चीजें ऐसी ऐसी हैं तो फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। अच्छा नाज़रीन कराम, ये वैसे हमारे ना मुल्क का अलमिया है, यही अलमिया है कि जो गरीब आदमी है ना, वैसे उसकी सुनवाई इतनी ज़्यादा नहीं होती। यहीं पे अभी पिछले दिनों में एक वाक़या आपने देखा है, कराची में एक लड़की 6 लोगों को मौत के घाट उतार देती है, राउंड अबाउट 6 लोगों के, तो कल को वो अदालत उसे मेंटली तौर पे इल करार दे के फारिग कर देती है कि ये मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। और यहाँ पे एक वो आदमी जो मतलब मेहनत मजदूरी से हक हलाल की कमाई से अपना पेट भरने की कोशिश करता है, दूसरे लोग उसके हक पे डाका मार लेते हैं, और ये रियासत पाकिस्तान उसे इतना भी नहीं कर सकती कि कम से कम सपोर्ट कर सके। सारा कुछ प्रोवाइड करने के बाद भी अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट निहायत ही नकम्मी और नाअहल है। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं है, ठीक है, सिर्फ बातें ही हैं और कुछ भी नहीं है। कुछ हमें नजर आए तो हम रिटर्न में कहें ना कि बिल्कुल राइट है, ठीक है। जब हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, जहां भी जाते हैं थाने के चक्कर लगा लगा के बंदा कब तक जाता है, बंदा 6 माह हो गया, थक जाता है बंदा, 6 महीने से कोई कार्रवाई नहीं, इतना कार्रवाई नहीं, बस कर लेते हैं, करा लेते हैं, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, जैसी बातें होती हैं, फर्जी बातें। आपको एक जगह उनको ना एक हुनर ही सिखा दिया गया कि अगले बंदे को बस मुतमिन करना चाहते हैं सार, बस और कुछ नहीं है, आपको मुतमिन कर देंगे मौके पर, मगर उसके बाद कोई है ही नहीं। जैसे उनको टेंशन भी होती है ना, प्रेशर भी होता है, यार एक बंदा हकदार है, उसकी चीज ना भी हकदार, उनका तो फर्ज है कि उनको करना चाहिए, ड्यूटी है उनको। सैलरी हमारी ये जो हम टैक्स देते हैं, बिल्स पे करते हैं, उनकी वजह से उनको वो सैलरीज चलती हैं, हमारी गवर्नमेंट चलती है। हमें वो हमारे ही दिए हुए पैसों से कुछ ना हो तो क्या फायदा है इस गवर्नमेंट का? कोई फायदा नहीं है। ये है कि हमारे मुल्क में कोई इनकलाब ही आए, ठीक है, जो हमारे मुल्क की तकदीर को बदल सकता है, और अल्लाह ताला से उम्मीदें हैं, उनसे दुआएं करते हैं हमारे मुल्क का भी हाल सबसे पहले बेहतर करे, और हमारे इदारों पे अल्लाह ताला को रहम करे और उनको हदायत दे, और कोई ऐसा अच्छा आदमी हमारे लिए आए जो आगे हमारे लिए बरसरे रोज़गार, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे लिए, हम ये मेरी एज है, नौजवानी की एज है, ये चीज़ें यही उम्रों में होने लग जाएं, हमें कोई फ्यूचर ही नज़र आता। हम अपना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, इससे अच्छा बंदा दूसरी कंट्री में चला जाए, ठीक है। हम तो ये जोर लगाते हैं कि ज़्यादा कोशिश यही करते हैं इसका, इधर कंट्री में ना भी कुछ हो तो हम बाहर की कोशिश करते हैं कि चले जाएं। इससे बड़ी क्या है कि हम आप अपने मुल्क में ही रह के खुशहाल नहीं रह सकते। ठीक हो गया जी। नाज़रीन कराम, आपने वो शख्स जो मेहनत मजदूरी से अपना पेट पाल रहा है, उसके साथ इतनी बड़ी वारदात पेश आई, लेकिन हुकूमत वक्त और यहाँ के अदारे इसकी मुश्किल को हल करने में नाकाम नज़र आते हैं। तो हमारे जो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनको सोचना चाहिए कि इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाएं कि आम बंदा जो एक गरीब आदमी है, कोई उसके साथ इस तरह का वक़ूआ होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन दें उसे। समझ रहे हैं आप? इसी के साथ अपने मेज़बान चांद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।